हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज जो चार जो शेष भाग है मैं स्टार्ट कर रहा अभी। इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये देखते हैं कैसे हल होते हैं। जो इसका दो सवाल मैंने करा दिए थे पहली वीडियो में, अब तीसरा सवाल है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं मैं ज्ञात करनी, उसको हल करेंगे हम। दो संख्याओं का योगफल हमारे पास कितना है? 87। तो हम संख्या मानेंगे पहले। माना पहली संख्या, दो संख्याएं हैं तो एक संख्या मान लेंगे। पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखो, जैसे हम दो भाई हैं, हमें 20 रुपए, हमें 20 रुपए डिवाइड करने हैं। मान लिया मेरे पास 20 रुपए डिवाइड करने हैं तो मुझे 5 रुपए मिलेंगे, तो मेरे भाई को कितने रुपए मिलेंगे? तो 20 में से हम 5 घटाएंगे। अगर हमें 100 रुपए है, 100 रुपए दो बच्चों में बांटने हैं, अगर एक बच्चे को मैंने 25 रुपए दे दिए तो दूसरे बच्चों को कितने देंगे? 75। कैसे आया 75? 100 में से हम 25 घटाएंगे। ऐसे ही ये सवाल है, ये समझो 25 हो गया और योगफल ये 100 हो गया, तो इसमें से हम ये घटाएंगे तब दूसरी संख्या आएगी। दूसरी संख्या बराबर आ जाएगी हमारे पास 27 में से हम ये x घटा देंगे। पहली संख्या हमारे पास x होगी, अब दूसरी संख्या हमारे पास होगी 27 माइनस x। अब प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है? ये शर्त क्या है प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में बोल रहा है, और गुणनफल किनका? संख्याओं का गुणनफल कितना है इनका। पहली संख्या दूसरी संख्या का जो हमारे पास गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल यानी कि इनकी गुणा। संख्याओं का जो गुणनफल है हमारे पास कितना है? वो है हमारे पास 182। तो संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास? एक संख्या x है और एक संख्या हमारे पास होगी 27 माइनस x। तो इनकी गुणा करो, x गुणा 27 माइनस x बराबर बच के हमारे पास ये रहा बराबर 182। अब x के अंदर गुणा कर दो, ये आ गया 27x, x किस में करेंगे? x स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास। बराबर क्या? इसको इधर ही लेके आओ, हल करना है ना हमको। ये माइनस का हो जाएगा, बराबर हो गया 0। द्विघात समीकरण को हल करने से पहले पहले बड़ी घात लिखो। बड़ी घात हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाली, ये माइनस का है। अगर इधर ही आपस में इनको बदले जाए हम तो इनके चिन्ह नहीं बदलते। कभी आप सोच लो इधर ये माइनस है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा। चिन्ह जब बदलते हैं जब बराबर की बराबर क्रॉस करते हैं, बराबर से इधर जाते हैं, बराबर वाला इधर आता है, राइट से लेफ्ट में और लेफ्ट से राइट में आते जाते हैं। तो इसके बाद ये प्लस का है, ये आ गया हमारे पास 27x, ये हो गया हमारे पास माइनस का 182। अगर ये माइनस है तो माइनस भगाना, तो -1 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में। -1 से गुणा करने पर इससे तुम परेशान ना हो, दिक्कत ना हो, तो इसलिए ये माइनस हम यहाँ से भगा रहे हैं। जब -1 की गुणा करेंगे दोनों साइड में, इधर भी, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये प्लस का बराबर। अगर जीरो की किसी संख्या में गुणा करेंगे, माइनस में करेंगे चाहे प्लस में कर लो, ये हमारे पास जीरो ही रहेगा। अब जैसे पहले सवाल थे वो बन गए द्विघात समीकरण, इसको हल करना है। 182 के गुणनखंड करने हैं जिनका योगफल हमारे पास कितना होना चाहिए? 27। तो देखो 182 के यहाँ हम यहाँ से इसके गुणनखंड करेंगे। 2 नम 18, 2 एकम 2, ये हमारे पास कटेगा 7 से, 2 से, 2 न 3 से कटे और न 6 से कटने का, न 5 से। 7 एकम 7, 2 बज गया, 21 हो गया, 7 या 21, ये कटेगा हमारे पास पूरा का पूरा। अब जे है ये 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो हमारे पास जो 182 है, 182 का गुणनफल ये हो गया हमारे पास। हमें इनका योगफल कितना चाहिए? 27। 182 13 गुणा 7 गुणा 2, 3 पद है इनके, 2 पद बना लो। एक तो 13 हो गया, एक 7 दूनी 14, यानी कि ऐसा हो जाएगा 13 गुणा 14। तो इन दोनों का योगफल हमारे पास 27 ही आएगा। अब लिखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 13 जमा 14 इंटू एक्स, 13 गुणा 14, इनकी गुणा लिख दी, दोनों की गुणा यहां लिख दी मैंने। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलो, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दो के पद, एक्स माइनस 13, यहाँ माइनस है तो माइनस का कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का। दोनों में थे एक्स माइनस 13 कॉमन,
क्या बचा हमारे पास x 14। अब इनको जीरो के बराबर रखेंगे। जीरो के बराबर रखने पे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो गया हमारे पास 13। x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर। अगर एक संख्या 13 है तो दूसरी 14 होगी। देख लो दोनों का योगफल कितना हो रहा है हमारे पास 27 हो रहा। अगर एक संख्या हमने 13 ले ली तो दूसरी 14 होगी। अगर एक 14 ले ली तो दूसरी हमारे पास 13 होगी। अतः यहां लिखेंगे, अतः जो हमारे पास संख्याएं हैं 13 व 14 जिनका योगफल 27 है। अब सेकंड सवाल, फोर्थ नंबर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कर्मागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, धनात्मक का मतलब होता है प्लस। कर्मागत संख्याएं, दो कर्मागत धन पूर्णांक संख्याएं जो क्रम से आती है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 या 2 के बाद 4, 6, 8, जिनमें बराबर का बीच का जो गैप है वो बराबर। तो यहां हम, अगर मैंने 1, 2 तो नहीं मानेंगे, यहां चर राशि मानेंगे। माना एक कर्मागत, एक संख्या x है तो दूसरी कर्मागत संख्या x प्लस 1, उसको हल करेंगे। माना दो क्रमागत संख्याएं, माना दो क्रमागत संख्याएं x व x प्लस 1। अब जो शर्त है, या प्रश्नानुसार बोल दो या शर्त है, इसकी शर्त क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योगफल योग 365 है, यानी कि इसका भी वर्ग, ये दोनों संख्याएं, इसका भी वर्ग करो और इसका भी वर्ग करो और फिर इनका कर दो योगफल। वो कितना है 365। इसमें जानते होगे सूत्र कौन सा लगेगा, a प्लस बी की घात 2 वाला। तो एक्स स्क्वायर, इसमें लगेगा सूत्र पहली संख्या की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 प्लस दोनों के गुणा का दुगुना, और ये 365 ले आओ इधर माइनस का, हो जाएगा बराबर में बच गया हमारे पास 0। इसमें जो सूत्र लगा है ये लगा है ए, जो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली सरसमी का इसमें लगी है। अब नीचे लाओ एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और ये हमारे पास 2x ही बचे। 365 में थे एक घटेगा, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है। 365 में थे जो एक घट गया, हमारे पास बचेंगे 364। अगर इसको थोड़ा और हल करना है, इजी करना है थोड़ा सा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इनका में से 2 आ रहा सबका, जैसे 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करने पर ये थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 से इसे भाग करेंगे, ऐसे रखो, अगर दोनों साइड में वही काम कर रहे हैं, कोई संख्या जोड़ रहे, कोई घटा रहे या किसी से गुणा कर रहे, दोनों साइड में होना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल को। 2 से 2 कट गया, ये 2 से कट गया, 2 से काटो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक है एक एक्स, 2 ही कन 2, एक बच गया, 6 16 हो गया, 2 8 16, 4 में कितनी बार चलेगा इसका पाड़ा, 2 बार, 2 दूनी 182 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो। 182 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर हमारे पास 1 हो। करो 182 के गुणनखंड ऐसे करेंगे, जैसे ये रहा 182 वाला, तो ये रहा सीधा, जिनका अंतर 1 हो, 14 और 13। आसान हो गया, कैसे करना चाहो वैसे भी कर लो, ये हो जाएगा 2 से कट, 2 9 18, 2 कम 2, ये 7 से कटेगा सीधा, 21 आ जाएगा, 7 कम 7 और नहीं 13 आ जाएगा, और ये 13 से कटेगा, 13 कम 13, तो ये हो गया हमारे पास 13 गुणा 14। एक्स स्क्वायर ये 14 13 टू एक्स, 14 गुणा 13 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, एक्स के अंदर गुणा 14x माइनस 13x, 14 गुणा 13 बराबर 0। दोनों में थे x कॉमन, x प्लस 14, इन दोनों में थे क्या कॉमन है, माइनस का 13, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो दोनों में थे क्या कॉमन है, x प्लस 14, क्या बचा, शेष जो बचा ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, और ये x बराबर आ गया हमारे पास 14। ये हम जो ऋणात्मक है इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि सवाल में हमें पूछ रहा है धनात्मक,
सवाल में जो हमें कह रहा है वो धनात्मक लेना है, हमको धनात्मक लेना है, इसलिए ये नहीं लेंगे। तो अब ये दूसरा बचा x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर आ गया हमारे पास 13। तो ये तो होगी पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या मानी है हमने, x प्लस 1, x प्लस 1 यानी कि x का मान 13 जमा 1 14। तो संख्याएं जो हमारे पास हो गई जिनके वर्गों का योगफल 182 है वो 13 और 14 है। ये तीसरा सवाल, ये हमारे पास चौथा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, ये जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और इसका कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। आधार तो कर्ण तो दे रखा है, इसका आधार और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखो कैसे करते हैं इसको। मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया, ये खड़ी हुई लाइन इसका लंब होता है, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, ये इसका आधार होता है और ये होता है इसका कर्ण। अब देखो इसकी कर्ण तो हमें दे रखा 13 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से कम है, तो जो ऊंचाई है इसके आधार पर निर्भर है, जो इसकी ऊंचाई है वो इसके आधार पर निर्भर है। तो जब आधार होगा तो ऊंचाई भी होगी, इसलिए मैंने क्या करा, पहले आधार मान दिया। माना समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो x सेंटीमीटर मैंने मान लिया, माना समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो x सेंटीमीटर मान लिया। तब प्रश्न के अनुसार जो इसकी ऊंचाई होगी x माइनस 7, कम है तो घटा देंगे x माइनस 7 से में, ये ऊंचाई होगी, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब समकोण त्रिभुज में आप जानते हो, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की घात 2 बराबर होती है अन्य दो भुजाओं की घातों के योगफल। कर्ण की घात 2 बराबर होती है लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। कर्ण की घात 2 बराबर होगी लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। कर्ण हमारे पास कितना है 13, मैंने 13 रख दिया, 13 का वर्ग। लंब कितना है हमारे पास x माइनस 7, मैंने x माइनस 7 घात 2 रख दी। आधार कितना है x घात 2 है तो 2 कर दी। अब इसमें सूत्र लग जाएगा हमारे पास a माइनस बी की घात 2 का। अब जानते हो a माइनस बी की घात 2 का, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, दोनों की गुणा का 2 गुणा, ये जो का 2, 13 का वर्ग 169। अब देखो एक एक्स स्क्वायर ये है हमारे पास और एक एक्स स्क्वायर ये, एक और एक हो गया हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर। 7 का वर्ग 49, 2 सत्ते 14, ये 14 एक्स हो गया। अब या सारे को ये जो राइट वाला लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट वाला राइट में ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ पद एक या दो पद लाते हैं, जो भी पद लाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं। अब क्या करा, इसको मैंने सारे को इधर लिया, इसको इधर लेके जा। अब इसके बाद इसको ही इधर लेके आएंगे हम, बराबर में रखेंगे 0। ये 2 एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये लिख दिया मैंने एक घात वाला 14 एक्स। 169 में थे 49 जाके 120 बचेंगे, क्योंकि माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस का हमारे पास ज्यादा है। अब क्या करा हमने, 2 से इसे थोड़ा सवाल को हल्का कर लिया हमने। 2 यहाँ भी है क्योंकि मैं से इनका 2 है, 2 से सारी ये भी संख्या भाग हो रही, ये भी, तो 2 से मैंने दोनों तरफ भाग कर दिया। 2 से इसे भाग, 2 से इसे, 2 से इसे, 2 से इसे, 2 से भाग करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 से भाग करेंगे 7x, 2 से 120 को भाग करेंगे, 120 का जो आधा होता है वो 60 होता है। अब क्या करना, वही ये उतार लिया मैंने। 60 कैसे गुणनखंड, जिनका अंतर हमारे पास माइनस है, तो जिनका अंतर हमारे पास कितना होना चाहिए 7, तो 60 के गुणनखंड 12 पंजे 60, हमें बचाना है माइनस का 7, तो हम 12 में थे 5 घटाएंगे तो प्लस के 7 बचेंगे। हमने क्या करा, 5 में थे 12 घटाएंगे, तब हमारे पास माइनस का तब बचता है जब हम कम में से ज्यादा घटाते हैं। तो 5 में थे मैंने 12 घटा दिया, बच गया हमारे पास माइनस का 7। अब ये जो का तू 7 की जगह लिख दिया 5 माइनस 12, बाहर लिख दिया x, 60 की जगह लिख दिया 12 पंजे 60, 12 गुणा 5, ब्रैकेट खोलो। इस पर चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, x की इसमें गुणा और x की इसमें गुणा, बाकी ये जो का तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, दो के जोड़े बना लिए। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x की घात 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने पीछे बताया x गुणा x, x कॉमन ले लिया, यहाँ से भी x, यहाँ बचा x और प्लस 5, यहाँ दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, 5 लेंगे, जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 5। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5, x प्लस 5 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे,
ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ बचा x, यहाँ बच गया माइनस के 12 बराबर 0। इस समीकरण के ये गुणनखंड होगी 2। अब इनको 0 के बराबर रखो, x प्लस 5 बराबर 0, ये 5 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। कोई भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती, इसको छोड़ देंगे। अब इसको रखो, x माइनस 5 बराबर 0, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर आ गया हमारे पास 12। तो हमारा आधार हो गया, जो हमने मानना था आधार क्या मानना था, x, तो x बराबर हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई x माइनस 7, x की जगह मैंने 12 रख दिया, 12 में से 7 गया 5, तो हमारी ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। ये हमारा, ये दो अन्य भुजाएं पूछ रहा था, एक भुजा आधार है वो होगी हमारे 12, एक भुजा ऊंचाई है वो होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये इसका लास्ट सवाल है, एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट सवाल है, ये पढ़ेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, कुटीर का मतलब छोटा उद्योग लगा रखा, तो वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक किसी विशेष दिन में यह देखा गया कि जो वो उस दिन प्रत्येक नग की लागत, जो उसने नग बनाए, बर्तन बनाए, यानी कि जो आइटम बनाए, प्रत्येक नग की कीमत या निर्माण लागत, उसको बनाने में जो खर्च आ रहा, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी कि उस दिन जो टोटल बर्तन बनाए गए उनमें जितना खर्चा आया वो एक नग के बनाने में उनके 2 गुणे से 3 अधिक खर्चा आ रहा। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए हो तो हमें बर्तनों की संख्या भी ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग की लागत भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हम पहले इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, माना बर्तनों की संख्या x है, माना निर्मित बर्तनों की संख्या एक दिन में, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमने ये मान लिया उस एक दिन में, विशेष दिन में कितने बर्तन बने हैं, उनकी संख्या है x। अब ये क्या कह रहा, एक विशेष दिन में देखा प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब देखते हैं इसमें एक बर्तन, यानी कि एक नग, एक बर्तन बनाने में खर्चा कितना है हमारे पास, ये इसमें दिया है। एक बर्तन, एक नग के निर्माण लागत कितने है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने के 3 अधिक। बर्तन कितने बनाए उस दिन हमने, x, तो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक जो हमने x बर्तन बनाए, तो उसमें जो एक बर्तन बनाने का जो हमारे पास खर्चा आया, इसके 2 गुने से 3 अधिक। दुगने का मतलब है 2 से हमने गुना कर दी और इसमें 3 जोड़ दिया। समझ में आ गया होगा। अब कुल खर्चा, उस दिन जो कुल खर्च आया, उस दिन हमारे पास जो कुल खर्च आया है, कुल खर्च वो 90 रुपए आया। अब आप देखो, बर्तन हमारे पास बने x, एक बर्तन बनाने में खर्चा इतना, इसको बाद में लिख देंगे, x बर्तन बनाने में कितना खर्चा आएगा। मान लिया देखो, अगर एक बर्तन बनाने में 5 रुपए का खर्चा आ रहा, तो 10 बर्तन बनाने में तो हम क्या करेंगे, ज्यादा हो गया, 10 बर्तन बनाने में ज्यादा खर्चा आएगा, तो ज्यादा के लिए हम क्या कर देंगे, गुणा। एक बर्तन के निर्माण में, मतलब कुल बर्तन हमारे पास x है, एक बर्तन के बनाने में इतना खर्चा आ रहा, तो x बर्तन के निर्माण में जो खर्च आएगा, के निर्माण में कुल खर्चा हमारे पास जो आएगा, हम गुणा कर देंगे दोनों में, x गुणा 2x जमा। तो प्रश्नानुसार जो हमें कुल खर्चा दे रखा वो 90 रुपए है। ये कुल खर्च हमारे पास कितना दिया है, कुल खर्च हमारे पास दिया है, कुल खर्चा ₹90, ये भी 90, ये 90 दिया है, ये हमने खर्चा निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गए।
इसके अंदर गुणा करो, 2x², x की इसमें करेंगे 3x, 90 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, 90 की गुणा 2 में करो, 90 गुणा 2, 90 दूनी हो गया हमारे पास 180, 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर हमारे पास कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ करेंगे 2 से काटो 90 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 45, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब इनके ये 100 हमारे पास 180 के गुणनखंड आ गए, इनके दो जोड़े बनाने। 180 के जो हमारे पास गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इनका अंतर हमारे पास कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो देखो कैसा आएगा, 5 या 15 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 या 15, एक तो जोड़ा ये बन गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, एक ये बन गया, ये तो हो गया 12 और ये हो गया हमारे पास 15। तो 180 के जो गुणनखंड हो गए हमारे पास 15 गुणा 12, अगर 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, 2x² 3x माइनस 9 90 बराबर 0। क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 15 में से हम 13 घटाएंगे इंटू x, और ये 90 जो का तो रखें। इसमें हम क्या करेंगे, इधर भी सवाल करेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा और हल कर लो। यहीं 2x², x के अंदर गुणा 15x, x की इसमें गुणा 90 के 90 के गुणनखंड अगर हम करेंगे 90 के, देखो कैसे करेंगे गुणनखंड, और ये 12 है, ये हमारे पास 12, 90 बराबर 0। इसको 4 पद हो गए, 2 2 के जोड़े बना लो, इधर 2x² प्लस 15x माइनस 12x, 90 के अगर गुणनखंड करें तो 90 के गुणनखंड अगर 15 छक्की 90 हो जाएगी, जैसे इसके 12 के अगर गुणनखंड करें 6 दूनी 12 हो जाएंगे, और अगर हम 15 के करें 15 गुणा 6, 15 छक्की 90। इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में तो कुछ 2 और 15 में कोई कॉमन नहीं है, x की घात 2 है, यहाँ 1 है, तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 2x प्लस 15, यहाँ से 6 कॉमन, माइनस का है तो माइनस का, क्या बचा 2x, ये बचेगा, यहाँ माइनस ले बाहर ले लिया तो प्लस का बचेगा, दोनों में तो क्या कॉमन है 2x प्लस 15, 2 पद बन गए ना। अब यहाँ क्या बचा x माइनस 6 बराबर 0, ये आ गया 2x प्लस 6 बराबर 0, ये इधर जाकर माइनस का होगा, माइनस का तो मतलब ही नहीं, बर्तनों की संख्या माइनस में थोड़ी होगी। अब इसको देखो, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, ये आ गया हमारे पास एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तन यानी कि बनाए गए बर्तन कितने आ गए हमारे पास, एक दिन में निर्मित बर्तन हो गए हमारे पास 6। ये क्या पूछ रहा था, निर्मित बर्तनों की संख्या, प्रत्येक नग की लागत, एक बर्तन बनाने का खर्चा कितना है इतना, तो एक बर्तन की कीमत, एक बर्तन की लागत बोल दो चाहे बोल दो कीमत, कितनी है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो 2x का मान रख दो यहां से 6 जमा 3, 2 6 12, और 12 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15। ये आंसर है हमारे पास, पहला आंसर ये रहा और दूसरा आंसर रहा ये बड़ा आंसर। एक दिन में निर्मित बर्तन 6 है और हमारे पास उस बर्तन, एक बर्तन की लागत हमारे पास कितनी आ रही 15। धन्यवाद।